अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इनके हिसाब से आत्माएं और भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, पर उनके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उनके हिसाब से यह विज्ञान की समझ से परे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें यह पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर एंड मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगी और वहीं बाद में जाके पेड़ बनेगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती, पर अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएंगे। पर जो आत्मा है वो किसी ना किसी तरह जिंदा रहती है। पर यह बात एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वह मर के भी वापस जिंदा हुए हैं और ख़ासकर इंडिया में तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट दिखती है और किसी न किसी तरह ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। क्या आपको पता है एक आत्मा का वेट कितना होता है? डनकन मैकडूगल नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वजन नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फ़र्क नज़र आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने से ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम हो जाता है। पर अजीब बात यह है कि दो नहीं जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वजन ही कम हुआ। ये सोचने वाली बात है। मरे हुए इंसान की बॉडी का वजन जितना भी हो, हर बार उसके निरपेक्ष 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी बात करते कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी इंसान की ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है। हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्हें लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और झूठ क्या है, ये रहस्य है। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसे आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइचिंग स्टार्लिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीब गरीब सेंसेशन होने लगती है जब कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीजों में जैसे फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए जब आप किसी डरावनी जगह पर जाओगे तो आपको बड़ा ही
काफ़ी अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। दुनिया में हज़ारों लोगों का दावा है कि उन्होंने भूत देखा है। आजकल जो इंटरनेट पे फ़ोटोज़ पब्लिश की जाती हैं वो ज़्यादातर फेक होती हैं, ज़्यादातर र्यूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती हैं। पर हम ouija बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ouija बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ouija बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन से ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉस को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप के अस्तित्व को नहीं मानती। इनके हिसाब से दिमाग का भ्रम है और इसकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकल हम साबित भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसके चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशन की घटनाएं होती हैं जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती हैं। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो ये सब मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पर बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पर होती है। तो आप कौन सी ग्रुप में हो? आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है, क्या आत्माएं होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।